जय माता दी, जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो इस विषय पर लेके आए हैं कि एक भाई के बार बार कमेंट आ रहे थे कि हनुमान बाहुक पाठ के विषय में वीडियो बनाइए, और वो इसको सिद्ध करना चाह रहे थे। तो आज की वीडियो हनुमान बाहुक पाठ के विषय में है। हनुमान बाहुक पाठ के क्या फायदे हैं, हनुमान बाहुक पाठ कब कर सकते हैं, हनुमान बाहुक पाठ के क्या नियम हैं और क्या सावधानी हमें रखनी चाहिए। तो आज की वीडियो में ये संपूर्ण जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं। वीडियो को अंत तक देखें। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। कमेंट में जय माता दी लिखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जानते हैं हनुमान बाहुक पाठ क्या है। तो एक बार श्री तुलसीदास जी महाराज जब असहनीय कष्ट से गुजर रहे थे, उनके शरीर में एक ऐसा रोग हुआ जिसको कुष्ठ रोग भी बोल सकते हैं, फोड़े फुंसी आदि ऐसी व्याधियां कलयुग के प्रभाव से उनके शरीर में प्रकट हुई। असहनीय उनको कष्ट था, असहनीय पीड़ा थी, जिसके निवारण के लिए श्री तुलसीदास जी महाराज ने 44 पद्मों में श्री हनुमान जी महाराज की स्तुति की। श्री हनुमान जी महाराज से प्रार्थना की। स्तुति से श्री हनुमान जी महाराज ने श्री तुलसीदास जी महाराज के ऊपर कृपा की, जिसके कारण से श्री तुलसीदास जी महाराज की जो व्याधियां थी वो नष्ट हो गई और 44 पद्मों में श्री हनुमान जी महाराज की स्तुति की गई है। इस पाठ के बहुत ही चमत्कारी लाभ हैं। तो जिस प्रकार तुलसीदास जी महाराज ने कष्ट के समय पे, जब उनको शारीरिक कष्ट हुआ, मानसिक कष्ट हुआ, तो उस समय पर श्री तुलसीदास जी महाराज ने इस पद्म का आश्रय लिया। उन्होंने इस पद्म की रचना की। और देखिए, किसी भी चीज की रचना तब होती है, जैसे मान लो मैं किसी मंत्र का जाप करूं और उस मंत्र से मुझे कुछ प्राप्त हो, तभी मैं उसके बारे में आगे लोगों को बता सकूंगा। तो उसी प्रकार से तुलसीदास जी महाराज ने अपने कष्टों से छुटकारा पाया, तो उन्होंने इसकी रचना की, जो आज हम सब लोगों को आसानी से प्राप्त हो जाता है, हनुमान बाहुक का पाठ। तो इसको करने से शारीरिक कष्ट तो दूर होते ही है, मानसिक चिंताएं भी दूर होती हैं, और जो भी जीवन में डर और भय है वो भी दूर होता है। देखिए, इससे नकारात्मक शक्तियों से भी रक्षा होती है, क्योंकि बहुत से रोग ऐसे होते हैं जो कि डॉक्टरी परेशानी नहीं होती है, वो नकारात्मक शक्ति की वजह से ही होता है। कुछ ऐसी क्रिया करके उस नकारात्मक शक्ति को हमारे शरीर में स्थान दे दिया जाता है, जिसमें व्यक्ति को ना तो स्वप्न आते हैं, ना डर लगता है, न उसे कभी पता चलता है कि मैं नकारात्मकता से ग्रसित हूं। लेकिन फिर भी उसके कभी पैरों में दर्द होता है, कभी सिर में दर्द होता है, कभी कंधे भारी होते हैं, कभी कहीं दर्द, कभी कहीं दर्द। उसकी दवाइयां कभी बंद नहीं हो सकती। तो वो जो क्रिया या जो नकारात्मकता है वो केवल आपको बीमार बनाने के लिए आती है। तो यदि ऐसी समस्या भी है कि आप दवाई कराते हैं लेकिन आपको कोई आराम नहीं मिलता है, आपको आपका कष्ट कम होने के बजाय बढ़ते ही जा रहा है, तो आप हनुमान बाहुक का पाठ कर सकते हैं। श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से आपकी जो भी समस्या चल रही है वो जरूर दूर होगी। तो ये तो हमने जाना हनुमान बाहुक पाठ के क्या फायदे हैं और किस लिए करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि हनुमान बाहुक पाठ को करने की क्या क्या सावधानी आपको रखनी चाहिए, जिससे कि आपको श्री हनुमान जी महाराज की दया दृष्टि प्राप्त हो, आप भी अपने जीवन में चल रही समस्याओं से छुटकारा पाए। देखिए, सबसे पहले हनुमान बाहुक का जो व्यक्ति पाठ करते हैं उनको पवित्रता का बहुत ध्यान रखना चाहिए। यदि पवित्रता का वो व्यक्ति ध्यान नहीं रखते हैं तो ये पाठ कार्य नहीं करेगा। इस बात को मेरी समझ लीजिए, पवित्रता का विशेष ध्यान रखिए। अब पवित्रता कैसी? नहाना धोना पवित्रता नहीं होती है। पवित्रता होती है वाणी की पवित्रता। किसी को अपशब्द मत कहो, किसी को उल्टा सीधा मत कहो, अपनी वाणी को पवित्र रखो, किसी की बुराई मत करो, अपने कानों से किसी की बुराई मत सुनो, ये कानों की पवित्रता है। अपने हाथ पैरों से कुछ भी गलत कार्य मत करो, ये शरीर की पवित्रता है। अपने मन को साफ रखो, ये आंतरिक पवित्रता है। और बाकी स्नान करने से शरीर पवित्र होता है, लेकिन कर्म भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो अपने कर्मों को पवित्र रखो, अंदर से बाहर से पवित्र रहो, तो आप हनुमान बाहुक पाठ के अधिकारी बन जाते हैं। क्योंकि श्री तुलसीदास जी महाराज की भावना भी शुद्ध थी
और श्री हनुमान जी महाराज और श्री रामचंद्र जी महाराज के प्रति उनका प्रेम भी सच्चा था। तो इसलिए प्रेम और पवित्रता, इसका विशेष ध्यान रखें। दूसरी बात, अनियन गार्लिक, प्याज लहसुन आपको नहीं खाना है, मांस मदिरा आपको नहीं खाना है, इस प्रकार भी पवित्र रहिए। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि तन से मन से आप पवित्रता को धारण करें। हनुमान जी महाराज पर पूर्ण विश्वास रखिए। जिस प्रकार तुलसीदास जी महाराज ने हनुमान जी महाराज का आश्रय लिया, हनुमान जी महाराज पर पूर्ण विश्वास किया और उन्होंने 44 पद्मों की रचना कर दी और अपने कष्टों से उन्होंने मुक्ति प्राप्त की। तो आप भी हनुमान जी महाराज पर पूर्ण भरोसा रख के जब इस पाठ को करेंगे तो आपको भी लाभ अवश्य होगा। तो ये कुछ सावधानियां हैं और इन सावधानियों में सबसे बड़ी सावधानी है पवित्रता की। अब जो व्यक्ति स्वयं करने लायक है इस पाठ को, तो वो तो स्वयं करें। पाठ को पूरा करना है, आधा अधूरा नहीं करना, पूर्ण पाठ करेंगे। यदि आप कर सकते हैं तो कीजिए, और यदि कोई हद से ज्यादा बीमार है, नहीं कर सकते, तो उनके घर में कोई भी ऐसे सदस्य हों जो उनके लिए इस पाठ को कर सके तो अवश्य करें। आपको क्या करना है, साफ स्वच्छ नहा धोकर अपने दैनिक दिनचर्या से निवृत्त होके आसन पे बैठिए। आसन आपका लाल रहेगा, वस्त्र आपके लाल रहेंगे। श्री राम जी का चित्र रखिए, उनके पास हनुमान जी का चित्र रखिए। यदि संपूर्ण राम दरबार का चित्र हो आपके पास तो बहुत अच्छी बात है। घी का दीपक जलाइए। भोग के लिए आप श्री राम जी को भोग में आप मिश्री का भोग लगा सकते हैं, एक तुलसी दल रख के। और हनुमान जी महाराज को आप गुड़ का भोग लगाएंगे। गुड़ पर थोड़ा घी लगाकर आप हनुमान जी महाराज के लिए भोग रखिए और उनको जल अर्पित कीजिए। जैसे भी आप पूजा कर सकते हो उस प्रकार से पूजा कीजिए। सिंदूर चढ़ाइए, पुष्प चढ़ाइए, धूप दीप दिखाइए, भोग लगाइए, ये आप पूजा कर लीजिए। पूजा करने के बाद आप एक तांबे का लोटा ले सकते हैं, छोटा सा, जो पूजा के लोटे आते हैं, इतना बड़ा आप ले लीजिए और उस लोटे में एक तुलसी का पत्ता डालिए और उसको अपने सामने रख लीजिए। सामने रखने के बाद श्री हनुमान जी महाराज और रामचंद्र जी भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, मैं अपने इस कष्ट की निवृत्ति के लिए ये पाठ करने जा रहा हूं या जा रही हूं, मेरे ऊपर कृपा करें। यदि आप ये पाठ किसी और के लिए कर रहे हैं तो उनके लिए संकल्प लें और फिर पाठ करें। 44 पद्मों से इस पाठ को पूर्ण करें और जब आपका पाठ पूर्ण हो जाए तो फिर आरती करें श्री हनुमान जी महाराज की। आरती करने के बाद जो वो जल है आपके पास, वो रोगी को पिला दीजिए। यदि आप स्वयं रोगी हैं तो आप उस जल को पी लीजिए। उसमें से थोड़ा सा जल जो जहां पे शरीर में कष्ट है उस जगह पर लगा दीजिए। जैसे किसी के फोड़े फुंसी हो रहे हैं, ठीक नहीं हो रहे हैं, किसी के सिर में दर्द होता है तो सिर में लगाइए। बात, जोड़ों का दर्द, जो भी मतलब ऐसी समस्या है जिनका आपको समाधान नहीं मिल रहा है, उस जगह पर लगाइए और बाकी जल को आप ग्रहण कर लीजिए। इसी प्रकार से आपको रोज एक एक पाठ करना है। 21 दिन कर सकते हैं, 26 दिन कर सकते हैं, 40 दिन कर सकते हैं और 44 दिन कर सकते हैं। जैसे भी आपकी सामर्थ्य हो उस प्रकार से आप कीजिए। श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से आपकी जो समस्या चल रही है वो अवश्य दूर होगी। तो ये बहुत साधारण सी विधि है, बस इसमें मन कर्म वचन से आपको पवित्र और पूर्ण विश्वास के साथ ये पाठ करना है। हनुमान जी महाराज की दया मात्र से आपकी सभी समस्या दूर होंगी। जो भी जीवन में समस्या चल रही हैं, भय, चिंता, परेशानी, उसमें भी आपको बहुत लाभ होगा। शारीरिक कष्ट जो भी है, मानसिक परेशानियां जो भी हैं, श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से आपको बहुत लाभ होगा। तो इस प्रकार आप कीजिए। अब उन भाई ने कहा था कि इसको सिद्ध कैसे करें, तो देखिए, ये सिद्ध करना और ना करना ये या तो गुरु के हाथ में होता है और या फिर जिसकी हम आराधना कर रहे हैं उनके हाथ में होता है। उनकी यदि दया दृष्टि हो और आपका भाव पूर्ण हो तो एक पाठ पे आपको सिद्धि दे दें, और यदि आपका भाव पूर्ण नहीं है और उनकी कृपा दृष्टि आपके ऊपर नहीं है तो आप 44 लाख बार भी कर लो तो भी ना मिले। सिद्ध करने की तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि देखिए, सिद्धि देने वाले के ऊपर होता है। व्यक्ति आपके लिए डिसाइड नहीं कर सकता कि आपको कैसे क्या सिद्ध हो जाएगा। वो किसी भी चीज को सिद्ध
करने की प्रक्रिया आपको तब बता सकता है जब उसने स्वयं उसको सिद्ध किया हो। ऐसे ही कुछ भी बता देना वो मेरा लक्ष्य कभी नहीं रहता है। जिसका मैं अनुभव करता हूं, जिस पाठ को, स्तोत्र को करने के बाद जो मुझे प्राप्त होता है उतना ही मैं आपको बताता हूं। तो यदि आप इस प्रकार से करते हैं तो ये भी मेरा कथन नहीं है, ये भी मेरा कथन नहीं है, ये श्री तुलसीदास जी महाराज का कथन है कि यदि आप इस प्रकार से पाठ करते हैं, इस विधि से पाठ करते हैं तो आपको लाभ अवश्य होगा। रही बात सिद्धि की, तो सिद्धि के विषय में एक चीज हमेशा याद रखिए, चाहे कोई मंत्र हो, चाहे कोई स्तोत्र हो, तो उसका जो प्रत्येक अक्षर होता है उसका 1.25 लाख आपको अनुष्ठान करना पड़ता है। अब जैसे नरवाण मंत्र है तो उसमें 9 अक्षर हैं, तो उसकी जागृति 9 लाख पे जाके होती है। तो प्रत्येक अक्षर के 1.25 लाख का आप अनुष्ठान कीजिए तो जागृति हो जाती है। लेकिन वहां भी आपका भाव और आपका प्रेम देखा जाता है। यदि आपका भाव और आपका प्रेम नहीं है तो आपको आंशिक सिद्धि तो हो जाएगी लेकिन पूर्णतः सिद्धि नहीं हो सकती है। और जब तुलसीदास जी महाराज ने अपने कष्टों से छुटकारा पाने के लिए इसका पाठ किया था तो उन्होंने सिद्ध करके नहीं पाठ किया था, बस उन्होंने अपने भाव और अपने प्रेम से और अपने कष्टों से परेशान होके जो एक दर्द के साथ इसका उच्चारण किया था वो श्री हनुमान जी महाराज को प्रसन्न करके गया, जिस कारण से श्री हनुमान जी महाराज ने श्री तुलसीदास जी महाराज की व्याधियां नष्ट की। तो यदि आप समर्पित भाव से, पूर्ण सात्विकता से, प्रेम के साथ यदि किसी भी देवी देवता से प्रार्थना करते हैं तो केवल आपकी प्रार्थना मात्र से ही आपकी समस्या दूर हो जाती है। जब आप किसी भी देवी देवता की शरणागति प्राप्त करते हैं और पूर्ण विश्वास करते हैं तो शरणागति मात्र से ही आपकी समस्याएं दूर होती हैं। और यदि आपके अंदर ये चीज नहीं है तो फिर आप चाहे कोई कितना भी कुछ करते रहिए, आपको कर्मों का फल तो मिल जाएगा लेकिन प्रेम नहीं मिलेगा। अब एक हमारे सब्सक्राइबर भाई हैं या बहन हैं, मैं नहीं जानता, तो उनको चाहे कुछ भी बता दिया जाए लेकिन वो उस पर भरोसा नहीं करते, वो यही पूछते रहते कि इसको और पावरफुल कैसे बनाए, इससे ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ स्पष्ट झलकता है कि उनको उस चीज पे भरोसा नहीं। कोई भी, जितनी भी मैंने कोई भी विधि बताई है उनको कोई लाभ नहीं हो रहा है और होगा भी नहीं। विश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति है। विश्वास के पीछे बचपन से पाली हुई पुत्री को हम किसी को भी सौंप देते हैं उसका विवाह करके, एक विश्वास के कारण कि हम विवाह कर रहे हैं, ये परिवार अच्छा है, हमारी बच्ची को खुश रखेगा, केवल विश्वास के ऊपर। तो विश्वास बहुत जरूरी है। अगर आपने एक नाम भी लिया है कि हे प्रभु मुझे तार दो, आप केवल रोज इतना भी कह रहे हैं और आपको विश्वास है कि मैं रोज इतना कह रहा हूं भगवान मुझे तारेंगे, तो एक दिन वो तारेंगे, जब सही समय आएगा तो वो तारेंगे। लेकिन हम लोगों को क्या है कि सब समय से पहले चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है। आप भरोसा रखिए, उस कार्य को कीजिए जो हमारे जीवन में कष्ट, समस्या, परेशानी आई है, जाने हमारे किस कर्म की वजह से वो आई है, ऐसा हमसे क्या कर्म हुआ है, लेकिन आज हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं और हम जीवित हैं। थोड़ी बहुत समस्या है लेकिन फिर भी हम जी रहे हैं, तो इसमें भी भगवान की इच्छा है। कम से कम भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो हमें भोजन तो मिल रहा है। क्या पता हमारा कोई ऐसा कर्म हुआ हो कि हमारे नसीब में भोजन भी ना हो। उन लोगों को देखो जो फुटपाथ पे पड़े हैं, उन लोगों को देखो जिन पे एक टाइम का खाने के लिए नहीं है, उन लोगों को देखिए जो सर्दी में ठिठुर रहे हैं, उन पे ओढ़ने के लिए कपड़े नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, उनके कितने कर्म बिगड़े होंगे, सोचिए आप। तो आज हम कम से कम घर में रह रहे हैं, समय से खा रहे हैं, पी रहे हैं, लेकिन थोड़ी बहुत समस्या चल रही है, तो हम देव तो नहीं है कि हमारे जीवन में कोई समस्या ही नहीं आएगी। इंसान है, यदि समस्या है तो उसका समाधान भी है, पाप किया है तो उसको भोगेंगे भी। लेकिन भगवान का हाथ पकड़ के जब चलते हैं तो बड़े से बड़ा संकट भी क्यों ना हो, वो बहुत छोटे रूप में हमारे सामने आता है और जिस कारण से हम उस दुख को भोग के भी जीते हैं। तो इतनी जल्दी अपनी हिम्मतों को मत तोड़ा करो, सबको कर्मों का ही दंड मिला है। अगर कोई ये कहे कि नहीं हमें कोई कर्मों का दंड नहीं मिला है, तो कोई कर्मों का दंड नहीं मिला है तो आप धरती पे क्यों हो? एक बात ये सोच लीजिए। मैं यदि कहूं कि मैं बहुत सही हूं, मेरी कोई कमी नहीं है, मैं देवतुल्य हूं, इससे बड़ा शब्द देखो मैं आपको समझाने के लिए कुछ नहीं कह सकता।
मान लो मैं ये सोचूं, तो नहीं है, ये भी गलत है। अगर मैं ऐसा ही होता तो मैं देवलोक में होता, यहाँ क्यों होता? मेरा बिगड़ा होगा जिस कारण से उसे सुधारने के लिए फिर मुझे भेजा, और आज मैं वो प्रयत्न कर रहा हूं कि मुझसे ऐसा कोई कर्म मेरा ना बिगड़े जो मुझे दोबारा यहाँ आना पड़े। तो बिना कर्म के हमें चींटी के बराबर कोई दुख नहीं दे सकता है। एक बात मेरी समझ लीजिए, यदि जीवन में यदि आपको कोई गाली दे रहा है तो इसका मतलब सीधा सा है कि आपने भी एक अपमानजनक कोई कार्य किया होगा। आपसे कोई प्यार कर रहा है तो समझिए आपने कहीं ना कहीं किसी ना किसी को सम्मान दिया होगा। तो आपके जीवन में जो भी उतार चढ़ाव आ रहे हैं वो आपके कर्मों के कारण है। यदि मान लो मेरे ऊपर कोई प्रेत भी आ रहा है तो वो भी मेरे कहीं ना कहीं कर्म से ही जुड़ा है, और जितने दिन मुझे उसके द्वारा कष्ट मिलना है उतने दिन मिलेगा, उतने दिन मिलेगा, चाहे मैं कहीं भी चक्कर लगा लूं उतने दिन मुझे मिलेगा। लेकिन मैं भक्ति करूंगा, बार बार भक्ति करूंगा, बार बार भगवान से प्रार्थना करूंगा, और मेरा कर्म कटेगा, और एक दिन उस प्रेत को भी मुक्ति मिल जाएगी, एक दिन मैं भी उसके कष्टों से दूर हो जाऊंगा। इस प्रकार से चलता है भगवान की रचाई हुई दुनिया। यहाँ हमारी नहीं चलती है, यहाँ उसी परमात्मा की, उसी परमपिता की सत्ता है, उसी की चलती है, हमारी नहीं चलती। हम केवल एक गेम खेल रहे हैं, और उस गेम को खिलाने वाला कौन है? भगवान। अगर हम इस गेम को समझकर जीत के बाहर निकल गए तो फिर दोबारा हमें गेम में एंट्री नहीं करनी है, दोबारा हमें एंट्री नहीं करनी है। और जब तक नहीं समझे तो बार बार हारेंगे, बार बार फिर खेल में शामिल होना पड़ेगा, बार बार फिर हारेंगे, फिर खेल में शामिल होना पड़ेगा। लेकिन एक बार जब जीत जाते हैं, जब ट्रॉफी ले लेते हैं, जीत जाते हैं, तो फिर हमारी इच्छा पर डिपेंड करता है कि हम दोबारा खेलना चाहते हैं या नहीं। तो इस चीज को समझो, किसी को भी दोष देने के बजाय अपने दोषों को संभालो, अपने दोषों से निकलने की कोशिश करो। मान लो मेरे जीवन में कष्ट है तो मेरे हाथ में है उसको ठीक करना भी। यदि मेरे जीवन में कष्ट आया है तो मेरे कर्मों के कारण आया है, वो भी मेरे कर्म थे, तो आज मैं उनको सुधार भी तो सकता हूं। समझो, एक व्यक्ति वो है जिसके घर में कोई खाने वाला नहीं है और पैसों की कोई कमी नहीं। एक व्यक्ति वो है जिसके घर में खाने वाले तो 10 लोग हैं लेकिन पेट भर के खाना नहीं। ये क्यों है? कर्मों के कारण। भगवान के लिए तो सब बराबर है। अगर भगवान सबको एक समान क्यों नहीं बना सकता? उसके पल भर के बात है बनाने के लिए, लेकिन नहीं, अपने अपने कर्मों के हिसाब से है जो भी हमारे जीवन में है। किसी किसी को आपने देखा होगा कि बचपन से वो इंसान दुखी था, एकदम उसका पासा ऐसा पलटा के वो अरबपति बन गया। एक एक व्यक्ति देखा होगा जो बचपन से बहुत ज्यादा पैसे वाला था और एकदम से ऐसा हुआ कि सब कुछ नष्ट हो गया। तो ये खेल वो खेलता है, समय समय पे क्या क्या देना है वो सब जानता है। यदि तुम उन कष्टों को सहन करके उन आगे आने वाले कर्मों को सुधारते हो तो आपके पिछले कर्म भी कटते हैं और आगे तो आपको आनंद मिलता ही है। कहने का तात्पर्य मेरा क्या है कि भरोसा रखिए, भरोसा रखिए। कोई आपके कर्मों को नहीं काटता है, न काट सकता है। ऐसा कौन है जो आपके कर्मों को काट के अपने ऊपर उन कर्मों को चढ़ाए? कोई नहीं है ऐसा। ऐसा है तो केवल एक भगवान है। उस भगवान की शरण पकड़ो, वो ही आपके कर्मों को काट सकता है, वो भी आपके पुण्यों के बदले में। उसके यहाँ पाई पाई का हिसाब होता है। सोनार के तौल में भूल हो सकती है, लेकिन उसकी जो तराजू है ना, उसमें एक आने एक रत्ती की भूल नहीं है। ये समझिए। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको समझ में आई होगी, आपको पसंद आई होगी, और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर देना। कमेंट में जय माता दी लिखना। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी प्रकार की रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी लेके आता रहता हूं। फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। भगवान की भक्ति करें, निरंतर भक्ति करें और भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहें। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।